दरवाजा क्रॉस जब हो गए तब करते क्या है, अगा भिक्षा मांगतानी बुढ़िया पासी गेला। चलते चलते एक बुढ़िया माँ का घर आया और उस बुढ़िया माँ के घर पहुंचा। अगा भिक्षा मांगतानी बुढ़िया पासी गेला, अना भिक्षा द्यावे मला माता माझी, 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 भिक्षा द्यावे मला भिक्षा द्यावे मला माता माझी, भिक्षा द्यावे मला माता माझी, भिक्षा द्यावे मला माता माझी। मैं भिक्षा लेने आया माँ, मुझे भिक्षा दीजिए। बुढ़िया माँ जब अपने घर से निकली, छोटे से मकान में रह रही थी, सामने जाकर देखी तो कोई पांगुर बाबा उनके दरबार में आए हुए, उनके आंगन में आए हुए थे। बोले बाबा आए। जैसे उस सुबाऊ के पास पहुंची, यानी पांगुर बाबा के पास में पहुंची, बुढ़िया माँ तो कहती क्या है, बेटा अरे तू भिक्षा मांगने तो आया है, लेकिन क्या करूं बेटा, अरे अन्न धन नाही मुझे पाती, न कैसे भिक्षा देऊं तुम्हारी। बोले अन्न धन जब मेरे पास नहीं है तो मैं कहां से आपको भिक्षा दूंगी बेटा। और जैसे नजर भर के देखी सज्जनों, वैसे उसे याद आ गई। कैसे याद आई, और उस माँ का मन हल्का हो गया। कैसे हल्का हुआ, अगर एक मुलगा माझा रे बेटा, ए बेटा, अरे एक मुलगा माझा रे बेटा, गणपत नावाचा, एक मुलगा माझा रे बेटा, गणपत नावाचा, एक मुलगा माझा जिसका नाम गणपत था बेटा, जो 10 साल से कमाने गया तो अभी तक वापस आया नहीं आया। सुबह समझ गए कि बोले इस माँ का बेटा खो गया है, कहीं बाहर चला गया है, क्यों न मौका देखकर चौका मारा जाए। तब सज्जनों बुढ़िया माँ से सुबह कहते, बोले माँ आपने मुझे नहीं पहचाना माँ, मैं ही तो आपका बेटा गणपत हूँ माँ, मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए माँ, मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए। बोले बेटा जब तू मेरा लल्ला गणपत है तो फिर तू ऐसे हाल में क्यों आया। बोले माँ क्या कहूँ, आना पड़ा माँ, क्योंकि इस चित्तौड़गढ़ के आसपास एक परकोट बना हुआ है माँ, एक ही दरवाजा था आने और जाने के लिए, मुझे पहरेदार परेशान कर रहे थे माँ, इसलिए मुझे ऐसा भेद बना कराना पड़ा। तब माँ कहती, बोले बेटा तू आ तो गया मेरे लाल, ये मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे बुढ़ापे के सहारे, आज के बाद मुझे छोड़कर जाना नहीं जाऊंगा माँ, मैं तो आपकी सेवा करने आया हूँ माँ, मैं आपको छोड़कर जाऊंगा। और सज्जनों बुढ़िया माँ के साथ वो सुबह माँ और पुत्र के समान रहने लगे। महाराज लेकिन सुबह का मन तो और कुछ था, कुछ करने गया हुआ था।
माँ तो एक सहारा थी सज्जनों, आसरा लिया था माँ का। एक दो दिन तो बीते सज्जनों, तीसरे दिन माँ से विचारते, बोले माँ क्या है बेटे? बोले माँ राजा का घर किधर है बताइए ना। बोले क्यों रे? तो बोले माँ मैं गांव का व्यक्ति हूँ, गांव का कोई नागरिक हूँ, तो मैं गांव के राजा का मकान जानना नहीं चाहता क्या? मुझे नहीं जानना चाहिए। हाँ बेटा जानना चाहिए ना, तो सामने से रे, सामने वाले चौक में ही राजा का मकान है। अच्छा। बोले माँ उसकी बेटी भी है ऐसा कहते हैं, उसका नाम शायद क्या याद नहीं आ रहा, शायद उसका नाम चित्तौड़ कन्या है ऐसा कहते हैं माँ। पर बोले बेटा अभी तो राजा